Hello kids, how are you? I hope you all are very fine. So welcome all of you to my प्यारा सा YouTube चैनल। जैसे कि आप सबको पता है हम इस चैप्टर में क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो पार्ट 1 में हम एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास के बारे में बहुत अच्छे से पढ़कर आए थे। इस वाले पार्ट के अंदर हम सारे के सारे केमिकल फॉर्मूलाज बनाना सीख जाएंगे। 6 मार्क्स हमारी जेब में होगी। 3 मार्क्स एटॉमिक मास वाले क्वेश्चन से और 3 मार्क्स ये वाले क्वेश्चन से। सो बेसिकली ये वाला पार्ट करके हम अपने जेब के अंदर 6 मार्क्स रख लेंगे और नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर नंबर 3 की थ्योरी पढ़ के ये चैप्टर को दी एंड दे देंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किए। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, वीडियोस को लाइक नहीं किया है कर दीजिए। तुम्हारे लाइक्स एंड सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेंगे एमसीक्यूज की वीडियो बनाने के लिए। ओके गाइस, सो लेट्स कम, वी आर गोइंग टू डू आवर केमिकल फॉर्मूलाज। देखो बच्चों, हमको बहुत अच्छे से पता है सिंबल्स के बारे में। हमने पिछली क्लास में सारे के सारे सिंबल्स को अच्छे से पढ़ लिया था। फटाफट से एवरी टेबल को रिवाइज कर लीजिए। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है मैम? ओ होता है। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है मैम? एन होता है। ऐसे ही बोरोन का बी, बेरियम का बी ए। ये सारे के सारे सिंबल मैं तुम्हें पार्ट 1 में पढ़ा कर आई थी, इसलिए इस पे अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। जिन्हें याद नहीं है वीडियो को पॉज करिए, याद करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो बच्चों, अब हम इस चैप्टर के अंदर वैलेंसीज को पढ़ने जा रहे हैं। किसको पढ़ने जा रहे हैं? वैलेंसीज। तो ये वैलेंसी की टेबल है। वैलेंसी का क्या मतलब होता है जल्दी बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसीज? वैलेंसी का मतलब होता है हर एक एलिमेंट अपने ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज लेकर घूमता है, जिसको हम वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? वैलेंसी बोलते हैं। जैसे तुम्हारे पास 2 फ्रेंड है तो तुम्हारे पास क्या चार्ज होगा? +2 का। वैसे ही ये एक एग्जाम्पल था लर्न करवाने के लिए। वैसे ही हर एलिमेंट के पास कुछ ना कुछ चार्ज होता है। वो चार्ज पॉजिटिव में भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव में भी हो सकता है। सो वो एलिमेंट्स जो अपने ऊपर कुछ चार्ज को कैरी करते हैं उनको सबसे पहले तो हम आयन कहते हैं, और चार्ज कैरिंग कैपेसिटी इज नोन एज वैलेंसी। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना, सारी की सारी वैलेंसी याद रखनी है। जैसे अगर हम बात करें सोडियम की, किसकी बात करें मेरे बच्चों? सोडियम की। सो सोडियम का सिंबल क्या होता है मैम? Na होता है, और इसके ऊपर वैलेंसी क्या होती है? +1 की। भैया +1 वाली वैलेंसी वाले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हम याद करने जा रहे हैं। वो एलिमेंट्स के नाम बताओ जिसकी +1 वैलेंसी है। मैम सबसे पहला है सोडियम। सोडियम का भाई पोटेशियम। सिल्वर Ag, सिल्वर Ag, सिल्वर Ag। मैम कॉपर, 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 सिल्वर कॉपर, सिल्वर कॉपर, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम। ये 4 ऐसे एलिमेंट है जिसके पास क्या वैलेंसी है? +1। क्या वैलेंसी है मेरे बच्चों इसके पास? +1। बात खत्म। सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर। कॉपर के पास 2 होती है, एक +1 भी होता है, कॉपर +2 वैलेंसी में भी रहता है। लेकिन अगर हम बात करें सिल्वर की, जिसे Ag कहते हैं, हम पिछली क्लास में पढ़कर आए हैं, उसके पास भी +1 वैलेंसी होगी। ठीक है, तो इन सारी +1 वैलेंसी वालों को हम ऐसे डिनोट करते हैं। जल्दी याद करिए, +1 खत्म हो गया मेरी तरफ से। +1 का दी एंड हो गया मेरी तरफ से। सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर दैट इज Ag एंड कॉपर दैट इज Cu। कोई कॉपर को C मत लिखाना। जो कॉपर को C लिखाया वो चाटा खाएगा। कॉपर Cu होता है, बल्कि C तो कार्बन होता है मेरे बच्चों। C क्या होता है? कार्बन। नाउ अब हम बात करते हैं +2 वैलेंसी की। किसकी मेरे बच्चों? सेकेंड पार्ट इज +2 वैलेंसी वाले। कौन सी वैलेंसी वाले? +2 वैलेंसी वाले। ठीक है, सो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+, जिंक Zn2+, आयरन Fe2+, और कॉपर मैंने बताया था कॉपर 2 वैलेंसीज में रहता है, +1 एंड +2। सो कॉपर +2। ठीक है, तो कुछ नहीं करना। वो वहां पे सोडियम पोटेशियम था, यहाँ पे क्या है मेरे बच्चों? मैग्नीशियम कैल्शियम है, दोनों भाई बहन। मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, जिंक +2, आयरन +2, आयरन +2 +3। आयरन की +3 भी होती है, +2 भी होती है। ऐसे ही कॉपर की +1 भी है, कॉपर की +2 भी है। ठीक है मैम, याद हो गया?
वैसे तो ये हमको खुद याद करना था, लेकिन आप करवा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, हमें याद हो चुका है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन एंड कॉपर। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की। देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे +3 वैलेंसी किस किस की होती है? 2 की ही होती है। +3 वैलेंसी 2 की ही होती है। कभी स्कूल गए हो? यस मैम, रोज जाते हैं। तो स्कूल में जो तुम फॉइल पेपर यूज करते हो वो एल्यूमिनियम से बना है। यस मैम। एल्यूमिनियम के पास कौन सा चार्ज है? +3 मैम। एल्यूमिनियम के पास कौन सा चार्ज है? +3 मैम। सो +3 वैलेंसी किसकी हुई? एल्यूमिनियम की मैम। याद हो गया? यस। नाउ आयरन, आयरन की भी क्या वैलेंसी होती है जी? +3। आयरन की भी क्या वैलेंसी होती है? +3। सो कॉपर +1 +2, आयरन +2 +3 एंड एल्यूमिनियम +3। एल्यूमिनियम +3, एल्यूमिनियम +3। इतनी बार बोल दिया बच्चों, ये रट जाना चाहिए, दिमाग मत खराब करो मेरा। रट गया? यस मैम। चलो हाइड्रोजन की बात करते हैं। सबका फेवरेट हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में रहता है, रट लो, भूलना मत। Hydrogen always stay in the form of the H+. They always stay in the form of the H+. Now, अब एक ट्रिक सिखा रही हूँ, इधर आ जाओ फटाफट से। बच्चों ये कोई याद नहीं करवाएगा, मैं आपको याद करवा रही हूँ तो कर लो। समझ आ रही है आपको? हाँ। अब देखो, ध्यान से देखना। अब हम -1 वैलेंसी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? -1 वाली वैलेंसीज की बात करेंगे। सो अगर हम बात करें बच्चों -1 वैलेंसी की, सो -1 वाली वैलेंसी के नेम के पीछे आइड लिखा होता है। क्या लिखा होता है? आइड लिखा होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो अगर आइड पीछे लिखा हुआ है मतलब इसके ऊपर कौन सी वैलेंसी है? -1। सो ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, सुन रहे हो? ये चारों भाई बहन है। ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, सबके पास क्या है? -1। सबके पास क्या है? -1। बात खत्म। सबके पास क्या है मेरे बच्चों? -1। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, -1। हाइड्राइड H-, मतलब H-1। अरे जो बच्चे कंफ्यूज है कि मैम यहाँ पे माइनस लिखा है, -1 नहीं लिखा मेरे बच्चों, तो माइनस और -1 का एक ही मतलब होता है। ठीक है, अब आ जाओ -2 वाली वैलेंसी किस किस की होती है? मैम +2 पढ़ाए, +1 पढ़ाए, +3 पढ़ाए, माइनस वाली भी हम पढ़ चुके हैं, मौज कर ली हमने। हाइड्रोजन तो +1 है, हाइड्राइड -1 है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, ऑल दीज आर -1। ठीक है, -2 की पढ़ो। सबका फेवरेट एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, तुम सांसें ले रहे हो, तुम्हारी जीएफ सांसें ले रही है ना? सांस में क्या लेते हो? ऑक्सीजन लेते हो। तो बेसिकली ऑक्सीजन क्या है? -2। ऑक्सीजन क्या है? -2। ऑक्सीजन का छोटा भाई सल्फर क्या है? -2। ऑक्सीजन एंड सल्फर आर -2। देख लो, इधर देख लो, ऑक्सीजन, सल्फर, -2। याद हो गया? आसान है या नहीं है? भैया बहुत आसान है, तुम करने वाले तो बनो। समझ आ रही है मेरे बच्चों? हाँ। सो देखो, ऑक्साइड O-2, सल्फाइड O-2, तो इसके पीछे भी आइड है, मतलब माइनस तो लगेगा। वहां पे -1 लग रहा था, यहाँ पे -2 लगेगा क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर गिवन है। क्लियर है? ये क्या गिवन है हमें? ऑक्सीजन एंड सल्फर गिवन है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यस मैम। नाउ एक ही बंदा है जो -3 की फॉर्म में रहता है, दैट इज नाइट्राइड, दैट इज नाइट्राइड, दैट इज नाइट्राइड। बात खत्म। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था अगर पीछे आइड लिखा हो तो -1 लिखाना, लेकिन अब हम सारे मिसकॉन्सेप्शन दूर कर रहे हैं। वो मैंने आपको इसलिए बताया था ताकि आपके दिमाग की बत्ती जले। लेकिन किसी ने मुझे बताया नहीं कमेंट बॉक्स में, मैम आपने तो बोला था आइड में -1 लिखते, लेकिन यहाँ -2 क्यों है? क्योंकि बच्चों आइड इज फॉर माइनस, नॉट ओनली फॉर -1। बहुत सारे कोचिंग में ये पढ़ाया जाता है कि जहां पे आइड लिखा हो वहां -1 लिखाना, जो गलत होता है। ठीक है, तो आपको सही करवाने के लिए मैंने गलत बोला ताकि अब आपको अच्छे से सही चीज पता लग जाए। इज इट क्लियर टू यू? सो अगर आइड लिखा है तो वो -1, -2, -3 कोई भी वैलेंसी ले सकता है। ये याद रखना है। एक एलिमेंट जिसकी वैलेंसी -3 है वो है नाइट्राइड, जिसकी -2 ऑक्साइड, सल्फाइड, -1 क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड हाइड्राइड। ओके, now we are going to study about polyatomic iron। मैम ये polyatomic iron क्या है?
पोली मतलब बहुत सारे एटम से मिल मिलकर बने हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन। भैया ये थोड़ा आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। यहां तक सब आसान था, जल्दी जल्दी से इसको रिवाइज कर लीजिए, फटाफट से रिवाइज करिए जो अभी तक हमने लर्न करा है, क्योंकि इसी पे ही केमिकल फॉर्मूलाज बनते हैं। लर्नड। नाउ अब हम करने जा रहे हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। क्या करने जा रहे हैं मेरे बच्चों, हम पॉलीएटॉमिक आयंस। देखो सबसे पहला है एमोनियम। क्या है, एमोनियम। एमोनियम का क्या फॉर्मूला होता है, NH4। एमोनियम का क्या फॉर्मूला है मेरे बच्चों, NH4। और एमोनियम के पास क्या चार्ज है, +1 का। बस इतना याद कर लो, एमोनियम ए, एमोनियम ए, बस इसका फॉर्मूला रट लो, NH4। ये ए है तो ऑब्वियसली +1 होगा, ABCD में ए सबसे पहले आ रहा है तो +1 होगा। ट्रिक है याद करने की, ठीक है, एग्जाम्पल है, ट्रिक है, ज्यादा सीरियस मत हो जाना। सो बेसिकली अगर हम बात करें एमोनियम की, सो एमोनियम का क्या फॉर्मूला है, NH4। क्या चार्ज है मैम, ये ए से स्टार्ट हो रहा है तो इसका चार्ज है +1, खत्म, NH4 +1, फिनिश, क्लियर। नाउ हाइड्रोक्साइड। बहुत सारे नलायक बच्चे हाइड्रोक्साइड को HO लिखाते हैं, क्योंकि हाइड्रो में H पहले लिखा, ऑक्साइड में O बाद में लिखा है, लेकिन इसका एक्चुअल फॉर्मूला है OH। क्या एक्चुअल फॉर्मूला है इसका, OH -1। तो बेसिकली मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, इसकी क्या वैलेंसी होती है, जल्दी बताइए। हाइड्रोक्साइड की क्या वैलेंसी होती है मैम, OH -1। +1 की एक ही वैलेंसी थी, NH4। -1 ऑफ पॉलीएटॉमिक इज हाइड्रोक्साइड। कभी भी हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ आ जाए तो OH -1, हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ आ जाए तो OH -1। नाइट्रेट लिखा हुआ आ जाए, नाइट्रेट, नाइट्रेट NO3 -1, NO3 -1। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन में क्या आता है, H, कार्बोनेट में क्या आता है, CO3 -1। नाइट्रेट NO3 -1। कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3 -2 होता है, लेकिन हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 -1। मैं जो जो बोल रही हूँ दिमाग के अंदर घुसा डालो, बस यही करना है, ठीक है। सो हाइड्रोक्साइड OH -1, नाइट्रेट NO3 -1, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन आता है तो H, कार्बोनेट CO3 -1, बस। अब बेसिकली कार्बोनेट CO3 -2 होता है, लेकिन अगर कार्बोनेट हाइड्रोजन के साथ है तो HCO3 -1 हो जाएगा। वैसे कार्बोनेट के पास 2 की वैलेंसी होती है, -2 की। सल्फाइड, सल्फेट, भैया सल्फर के पास कौन सी थी, S -2। तो सल्फाइड पे कौन सी होगी, आइट लग रहा है तो O लगा दो, SO3 -2। सल्फाइड SO3 -2, सल्फाइड SO3 -2, सल्फेट SO4 -2, सल्फेट SO4 -2। बस याद कर लो बच्चों, ये याद करना पड़ेगा, मैं भी कुछ नहीं कर सकती सीरियसली। मैंने आपको यहां तक सब याद करवा दिया है, ये सब आपको खुद ही याद करना पड़ेगा, सब खुद ही करते हैं, जल्दी से याद करो। फॉस्फेट PO4 -3, ठीक है, जो फॉस्फोरस होता है उसमें -3 आता है। अगर फॉस्फेट आ गया, लास्ट में 8 लिखा हुआ है, मतलब PO4 आएगा और -3 आएगा। बच्चों प्लीज देखो, जल्दी जल्दी से याद कर लो, परेशान मत करो अपने पेरेंट्स को, ठीक है। कुछ नहीं होगा, बस इस पूरे चैप्टर में ये पॉलीएटॉमिक आयन ही थोड़े से डिफिकल्ट है, जो लर्न करने में डिफिकल्टी होती है, बाकी सब बहुत आसान है। लर्न हो गए सबको, हाँ, वीडियो को पॉज करो, इसको याद करो, हो गया, ओके। लेट्स मूव टू अनदर फॉर्मूलाज। देखो बच्चों, अब अगर आपको वैलेंसी आती है, सिंबल आते हैं, जो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, वैलेंसी और सिंबल से ही हम सारे के सारे फॉर्मूले बना लेंगे। कैसे, देखो क्वेश्चन आएगा, राइट द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। किसका फॉर्मूला लिखो, हाइड्रोजन क्लोराइड का। जल्दी से हाइड्रोजन का सिंबल लिख दो H, क्लोराइड का सिंबल लिख दो Cl, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है, H का हाइड्रोजन का सिंबल H, क्लोराइड का Cl। नाउ H की वैलेंसी क्या होती है मैम, +1। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, -1। भाई चाहे +1 हो -1 हो, प्लस माइनस नहीं लिखना, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, H के साथ 1 को, Cl के साथ 1 को, तो हमारे पास क्या आंसर आया जी, क्या आंसर आया जल्दी बताओ, H1। अगर H के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया तो H1, Cl1, 1 से 1 कैंसिल, मतलब 1 को हम लिखते ही नहीं है,
1 को कभी कोई लिखता नहीं है, सो बेसिकली हमारे पास आंसर आ गया HCl। मैम कैसे आया? यहाँ पे क्वेश्चन आएगा हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो, तो सबसे पहले लिख देना हाइड्रोजन को क्या कहते हैं H, क्लोरीन को क्या कहते हैं Cl। हाइड्रोजन की वैलेंसी लिखो, क्लोराइड की वैलेंसी लिखो, दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, और बस आंसर लिख दो HCl। नेक्स्ट, राइट द फॉर्मूला ऑफ, ओके बच्चों, राइट द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हमको किसका फॉर्मूला लिखना है अब? हाइड्रोजन सल्फाइड का। यहां से तुम्हारा आंसर स्टार्ट है। सबसे पहले तुम हाइड्रोजन का सिंबल लिखो, सल्फाइड का सिंबल लिखो। हाइड्रोजन का सिंबल H, सल्फाइड का S। नाउ हाइड्रोजन की वैलेंसी लिखो मैम 1, सल्फाइड की -2। मैम -2 होती है, माइनस क्यों नहीं लिखा? अरे बच्चों, फॉर्मूला बनाते वक्त माइनस प्लस नहीं देखते, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब H को 2 के साथ, S को 1 के साथ, तो जब H 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैसे लिखेंगे हम इसको? ऐसे। H 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। और S अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैसे लिखेंगे हम इसको? ऐसे। 1 को हम काउंट नहीं करते, दिखाते नहीं है मेन सिंबल में, तो हटा देंगे। 1 हम काउंट ही नहीं करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा H2S। क्या समझ आ गया भैया? जल्दी बताओ क्या आपको समझ आ गया, प्लीज बताइए। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला लिखना था, पहले हाइड्रोजन का सिंबल लिख दो, फिर सल्फाइड का सिंबल लिख दो, दोनों की वैलेंसी लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो, केमिकल फॉर्मूला खत्म। यही था। कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या लिखा है ये? मैम ये लिखा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। जल्दी से आओ, कार्बन का फॉर्मूला लिखो। टेट्रा का हमको कुछ पता नहीं है तो क्लोरीन का फॉर्मूला लिखो, ठीक है। सो कार्बन का फॉर्मूला लिखो C, क्लोरीन का लिखो Cl। कार्बन का सिंबल क्या होता है? ओ, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? जल्दी बताओ, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है मैम? 4। क्लोरीन की मैम 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब C1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा C1, जो हम लिखेंगे नहीं। क्लोरीन 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl4। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा मेरे बच्चों? Cl4। क्लियर है? कार्बन 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, Cl4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले सिंबल लिखने हैं, वैलेंसी लिखनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। याद हो गया? तो मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख देती हूँ। देखो, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे बच्चों? सिंबल लिखने हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? वैलेंसी लिखनी है, ठीक है। और थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है जी? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको याद कर लो, बस बात खत्म। फर्स्ट स्टेप सिंबल लिखो, फर्स्ट स्टेप क्या करो? सिंबल लिखो। सेकेंड स्टेप में क्या करो? वैलेंसी लिखो। एंड थर्ड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ठीक है मैम, समझ आ गया। अगर हम बात करें मैग्नीशियम क्लोराइड की, तो बच्चों इधर आओ यार, आपको ये आंसर नहीं दिखाने। देखो, अगर हम बात करें मैग्नीशियम क्लोराइड की, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में सबसे पहले आप क्या करोगे? सिंबल लिखोगे। एक मिनट रुकना जरा, हाँ ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में सबसे पहले मैग्नीशियम का सिंबल लिखो, क्लोराइड का सिंबल लिखो, दोनों की वैलेंसी लिख दो। मैग्नीशियम की +2, क्लोरीन की -1। लेकिन हम ये शो नहीं करते, ठीक है। कुछ मत करो, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मैम इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया। जब हमने, ध्यान से सुनो, जब हमने मैग्नीशियम को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? Mg1। क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? Cl2। नीचे लिखनी है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली 1 को हम लिखते नहीं है, अभी बताया है, 1 को मत लिखना है। MgCl2 आंसर है तुम्हारा, ठीक है। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं आने वाला, इससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का फटाफट से सिंबल लिखो, ऑक्साइड का सिंबल लिखो, एल्यूमिनियम की वैलेंसी लिखो, ऑक्साइड की वैलेंसी लिखो, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। Al जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो Al2, ठीक है। O जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो O3। तो क्या आ गया? Al2O3। अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड की, तो कैल्शियम का सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, ऑक्साइड का सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। कैल्शियम इज C है, ऑक्साइड इज O। कैल्शियम की वैलेंसी +2, ऑक्साइड की वैलेंसी -2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो Ca2
2, जब Ca को 2 से मल्टीप्लाई किया, O2, जब O को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 will cancel that 2 and your answer is CaO. Your answer is CaO. देखो आंसर ही नहीं गिवन, इसका आंसर आएगा CaO, क्योंकि 2 से कट जाएगा, कट जाते हैं बच्चों, ऐसे कट जाते हैं, ठीक है। काटना आता है, मैथ्स आती है, यस। अब हम बात करते हैं सोडियम नाइट्रेट की। किसकी? सोडियम नाइट्रेट। तो सबसे पहले तुम लिख दो सिंबल। सोडियम का क्या होता है? Na। नाइट्रेट का क्या होता है? NO3। अभी पढ़कर आए हैं। फटाफट से वैलेंसी लिखो। Na की +1, NO3 की -1, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। Na को 1 से कर दो, NO3 को 1 से कर दो, आंसर क्या आ जाएगा? NaNO3। क्या आंसर आ जाएगा? NaNO3। अब हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो कैल्शियम का फॉर्मूला लिखो Ca, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखो OH, दोनों की वैलेंसी लिखो। Ca की होती है 2+, OH की होती है -1, ठीक है। जब हम C को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे Ca को, तो Ca ही रहेगा, ठीक है। तो Ca को 1 से मल्टीप्लाई करो, -1 से मल्टीप्लाई करो तो वही रहता है। OH लिखो यहाँ, ठीक है। OH किससे मल्टीप्लाई होना है? 2 से। सो OH 2 से मल्टीप्लाई होगा तो OH एक, देखो बड़ा सा एलिमेंट है, तो बेसिकली इसके आगे 2 लगा दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो। क्या कर दो मेरे बच्चों? ब्रैकेट क्लोज कर दो। इज इट क्लियर? नाउ सोडियम कार्बोनेट। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम, राइट द फॉर्मूला ऑफ कार्बोनेट, राइट द वैलेंसी ऑफ सोडियम, राइट द वैलेंसी ऑफ कार्बोनेट, डू क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट योर आंसर। डू क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट योर आंसर। देखो Na 2 से मल्टीप्लाई हो रहे तो Na के साथ क्या लिख दिया? 2। CO3 1 से मल्टीप्लाई हो रहे तो CO3 1 दा CO3, तो CO3 के साथ हमने 1 लिख दिया। 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, नहीं लिखते, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अमोनियम सल्फेट की। मैम डर गए हम, अबे लर्न कर आए हो अभी फॉर्मूला। अमोनियम NH4, सल्फेट SO4, दोनों की वैलेंसी लिखो। अमोनियम की मैम +1, सल्फेट मैम +2। कुछ मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब तुम NH4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? NH4 ब्रैकेट में बाहर 2 और SO4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह से तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नाउ बच्चों ये तुम्हारी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। इधर आइए फटाफट से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत आसान है, तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं। ये देखो ये क्या लिखा है? एल्यूमिनियम। क्या लिखा है ये मार्क क्यों नहीं हो रहा? 1 मिनट। ये क्या लिखा है? एल्यूमिनियम। ये क्या लिखा है? सल्फेट। तो इसका नाम लिख दो एल्यूमिनियम सल्फेट। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, तुम्हें बस नाम लिखने हैं। क्या करने हैं? नाम लिखने हैं। सो ये क्या है? एल्यूमिनियम। ये क्या है? सल्फेट। सो राइट द नेम एल्यूमिनियम सल्फेट। दिस इज कैल्शियम, दिस इज क्लोराइड, एल्यूमिनियम कैल्शियम क्लोराइड। दिस इज के, दैट इज पोटेशियम। दिस इज सल्फेट, सो पोटेशियम सल्फेट। K is potassium, NO3 is nitrate, so potassium nitrate, ठीक है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या आंसर आएगा मेरे बच्चों तुम्हारे पास? कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ एनसीईआरटी की बैक का क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट से इसको ट्राई करो, मैं 2 मिनट में आई। डू इट फास्ट। यस किड्स, आई एम बैक। हो गया? देखो जी, मैग्नीशियम क्लोराइड का हमको फॉर्मूला बनाना है। मैग्नीशियम का फटाफट से सिंबल लिखो Mg, क्लोरीन का लिखो Cl, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, क्लोरीन की -1। बस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, जैसे अभी तक हम करते आए हैं। ऐसे ही एल्यूमिनियम क्लोराइड, ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड। मेरे बच्चों बाकी के सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गए और ये तुम्हारा केमिकल फॉर्मूला खत्म। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कराना। सोडियम इज Na, ऑक्साइड इज O। सोडियम की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। Na जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो Na2, O जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो O1। सो बेसिकली Na2 इज योर आंसर, क्योंकि हम 1 को लिखते नहीं है, 1 को हम लिखते नहीं है, ठीक है। क्या ये सब लिख दोगे? यस मैम, सब आता है हमें। मौज आ गई आज तो, आ गई मौज। क्विक लाइन को हम क्या कहते हैं? CaO।
हाइड्रोजन ब्रोमाइड को हम क्या कहते हैं, HBr, और बेकिंग पाउडर को हम उसको क्या लिखते हैं, NaHCO3। सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद करनी है, आपके क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। सो बाय बाय किड्स, नाउ वेट फॉर वीडियो 3, यू हैव टू कंप्लीट योर चैप्टर बाय पार्ट 3। पार्ट 3 में हम सारी की सारी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। बाय बाय।